मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तो ये भजन है बाबा रसिका या पागल बाबा का। बाबा रसिका पागल बाबा ने वृंदावन बिहारी लाल को रिझाने के लिए ना जाने ऐसे कितने ही भजन बांके बिहारी को समर्पित किए हैं। और बाबा रसिका पागल अपने भजनों से ठाकुर जी को रिझाते रिझाते 4 दिसंबर को ठाकुर जी के परम धाम को चले गए हैं। जी हाँ, बाबा रसिका पागल हम सभी को छोड़कर ठाकुर जी के चरणों में चले गए हैं। तो अपने भजनों पर रसिकों को नचाने वाले ब्रज भूमि की आन बान और शान बाबा रसिका पागल अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो हमेशा के लिए बांके बिहारी जी और श्री जी महारानी के चरणों में चले गए हैं। उनका स्वास्थ्य काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा था और आखिर उनकी यात्रा पूरी हुई और अब वो ठाकुर जी के परम धाम में हैं। चलिए आपको रसिका पागल बाबा के जीवन से थोड़ा सा रूबरू कराते हैं। कभी बाबा रिक्शा चलाया करते थे और फिर कैसे एक प्रसिद्ध भजन गायक बन गए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ में। आइए शुरू करते हैं। रसिका पागल बाबा के भजन बहुत ही मधुर और आनंदित कर देने वाले होते हैं। आपने कई भजन उनके सुने होंगे। उन्होंने कई लाइव प्रोग्राम भी किए हैं और उनकी कई कैसेट्स और सीडी भी निकली है। यूट्यूब पर आप उनके बहुत सारे भजन सुन सकते हैं। तो रसिका पागल बाबा के भजन बहुत ही मधुर और आनंदित कर देने वाले होते हैं। पागल बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में केवल और केवल बिहारी जी और राधे रानी के भजन ही गाए हैं। और रसिका पागल बाबा के भजन ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। तो पागल बाबा को भजनों की दुनिया का सरताज कहा जाता है। पागल बाबा के सानिध्य में रहकर कई भजन गायकों ने अपने कैरियर की शुरुआत की और उनके भजनों की कॉपी करके भी कई भजन गायक प्रसिद्ध हो गए। तो रसिका पागल बाबा का जन्म वृंदावन में ही हुआ था। यही वृंदावन में श्री गिरिराज जी के पास में एक छोटे से गांव में उनका पुश्तैनी मकान था। समय के साथ साथ पागल बाबा के परिवार वाले श्री गिरिराज जी के इस छोटे से गांव को छोड़कर श्री धाम वृंदावन में आकर बस गए थे। और इस प्रकार पागल बाबा और उनके अन्य भाई बहनों का जन्म भी वृंदावन में ही हुआ। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि जन्म से तो बाबा का नाम पागल बाबा नहीं होगा ना, तो फिर रसिक बाबा का नाम पागल बाबा या फिर रसिका पागल बाबा कैसे पड़ा। इस बारे में एक बार बाबा ने खुद बताया कि वो एक बहुत ही सामान्य से व्यक्ति थे और बड़े ही साधारण सा जीवन जी रहे थे। वो भी और लोगों की तरह ही संसार के मोह माया विषयों और विकारों में फंसे हुए थे। यानी कि एक तुच्छ जीव की तरह ही उनका जीवन चल रहा था। और अचानक एक दिन उन पर एक महान विभूति की कृपा दृष्टि पड़ी जो उनके गुरुदेव थे। तो रसिका पागल बाबा के गुरु ने उन्हें इस संसार से निकालकर और ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया। ठाकुर जी के सेवा के सुख सागर में वो डूब गए। और बाबा कहता है कि ये सब मेरे गुरुदेव और बांके बिहारी जी की कृपा ही है जिन्होंने मुझे सही मायने में ठाकुर जी का पागल बना दिया। तो बाबा रसिक पागल जी का कहना था कि जब उन्हें अपने गुरुदेव का आशीर्वाद मिला तो एक दिन गुरुजी ने उन्हें रसिक दास के नाम से पुकारा। उन्हें यह नाम बहुत ही अच्छा लगा। धीरे धीरे सभी उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। रसिक दास को लोग कई नामों से पुकारते थे। कोई उन्हें रसिका कहता था तो कोई उन्हें रसिके कहता था तो कोई उन्हें रसिक बिहारी बोलता था। तो बाबा रसिका को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। वो अपनी हर बात को गीत गाकर ही कहते थे। जब वो गुरुदेव से मिले तो उनसे भी उन्होंने अपनी हर बात गाकर ही कहना शुरू किया। वो बस दिन भर गाते ही रहते थे। एक दिन उनके गुरुजी ने उनसे कहा कि रसिके, आज से मैं तुम्हें अपनी सेवा में लेना चाहता हूँ, तो क्या तू मेरी सेवा कर पाएगा? बाबा रसिका ने कहा, जी हाँ गुरुजी, जरूर से कर पाऊँगा। आपको कोई शक है? तो गुरुजी बोले, हाँ मुझे थोड़ा सा शक है क्योंकि तू तो पहले से ही आधा पागल है। अब रसिका पागल बाबा के गुरुजी अक्सर रसिका बाबा के लिए लोगों को कहते थे कि ये तो पागल है, पागल हो गया है। तो लोगों ने भी बाबा को पागल कहना शुरू कर दिया
और तब से बाबा को सभी लोग रसिका पागल के नाम से पुकारने लगे। रसिका बाबा ने कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं माना। वो कहते थे कि लोग सही कह रहे हैं, लोग पागल कहे तो कहें, पागल बनने में ही आनंद है। तो बाबा को बचपन से ही गाने का शौक था। एक तो रसिका बाबा की माताजी भजन गाया करती थी। कहता है कि जब पागल बाबा रसिका बाबा अपनी माता के गर्भ में थे तो माता के गर्भ में रहकर ही वो माता के गाए हुए भजन सुना करते थे और माता के गर्भ में ही उन्होंने संगीत की शिक्षा शुरू कर दी थी। यानी कि माता के गर्भ में ही उनकी संगीत की शिक्षा शुरू हो गई थी। और रसिक बाबा का जब जन्म हुआ तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो बड़ा ही अद्भुत सा चमत्कार हुआ। वो अपनी हर बात को गाकर ही कहते थे। उन्हें भूख लगती थी तो गाना गाते थे, प्यास लगती थी तो गाना गाते थे, सोना है तो गाना गाते, खेलना है तो गाना गाते थे। बस गाना ही गाना, गाना ही गाना। वो अपनी हर बात को गाकर ही कहा करते थे। जब घर वालों ने, परिवार वालों ने इस बात को देखा, आस पड़ोस के लोगों ने इस बात को देखा तो वो बहुत आश्चर्य करते थे। अरे ये इतना सा बालक और हर बात को गाकर कैसे कहता है? इतने छोटे से नन्हे से बालक में ये गाने की कला कहाँ से आ गई? तो सभी लोग आश्चर्यचकित थे। लेकिन बाबा बस जब भी अपनी बात कहते थे तो गाकर ही कहते थे। तो घर वालों ने इसे बांके बिहारी जी की ही कृपा का प्रसाद मान लिया कि भाई ये सब प्रभु की इच्छा है। और इस प्रकार से एक महान भजन गायक पागल बाबा का जन्म हुआ। पागल बाबा ने अपनी माता के गर्भ में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। श्री ब्रज वृंदावन के रसिक संतों के मुख से वो भजन सुना करते थे तो उनके मुख से सुन सुनकर ही उन्होंने भजन गाने शुरू कर दिए। रसिका पागल बाबा ने कभी भी गीत संगीत की किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं ली। यानी कि संगीत में उनका कोई गुरु नहीं है और सभी साधु संत ही उनके गुरु भी हैं। तो ये बांके बिहारी जी की असीम कृपा ही थी कि पागल बाबा को जन्म से ही संगीत और गीतों का वरदान मिला। अब रसिक पागल बाबा हमारे बीच में नहीं है, मगर उनके भजन हमेशा हमें उनकी याद दिलाते रहेंगे। उनके बहुत सारे भजन हैं, कुछ भजनों की आपको बताता हूँ। करुणामयी करुणामयी दयामयी, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, खजरारे मोटे मोटे नैन, होए नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। तो ये कुछ ऐसे भजन हैं जो आपने जरूर सुने होंगे। ये सारे भजन पागल बाबा के भजन हैं और आप इन्हें कभी ना कभी आपने इसे जरूर से सुना होगा। तो ये थी पागल बाबा के जीवन की छोटी सी झलक। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, हम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।